हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी है एनिवर्सरी सैटरडे को, और वैसे तो हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं क्योंकि अकेले कुछ करने का मन होता नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ करेंगे। तो बस मैं सोच रही हूँ कि केक ऑर्डर दे के आते हैं पब्लिक से। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं, उसके बाद पब्लिक चलते हैं। तो बस ज़्यादा तो कुछ मेकअप वगैरह मैं करती नहीं हूँ, स्पेशली पब्लिक जाने के लिए, जो कि मेरे घर के जस्ट नेक्स्ट टू माय अपार्टमेंट है। तो बस वहीं जाना है, तो बस थोड़ा सा कॉम कर लिया, लिप बाम लगा लिया और पहुँच गए पब्लिक्स। हालांकि ये बिल्कुल मेरे घर के पास है, बट मैं बहुत लेज़ी हूँ और अभी मुझे तुरंत टाइम हो जाएगा विवान को पिकअप करने का, तो मैं इसीलिए गाड़ी से ही आ गई थी। और बस यहाँ पे देखिए ऑलरेडी वैलेंटाइन है, तो इतना ज़्यादा जो है उसकी तैयारी हो रखी है। तो एनिवर्सरी का जो टाइम है ना, वो इतना सही टाइम है मेरा कि मुझे ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती है। सारी जो उस टाइप की चीज़ें हैं बहुत ही ईजिली मिल जाती है। ये है यहाँ पब्लिक्स की बेकरी। मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करा, वैसे तो अच्छी केक मिल जाती है आपको आपकी चॉइस की, बट मैं थोड़ा सा उसको कस्टमाइज़ कराऊंगी क्योंकि जो अमेरिकन फ्रॉस्टिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो चलिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। इतनी अच्छी ब्राइट सनी डे है। हमारा जो अपार्टमेंट है ना, वो बिल्कुल रिवर के पास है। रिवर, और ये मॉल का नाम है रिवर लैंडिंग। ये देखिए वहाँ ब्रिज भी ओपन हो रखा है, शायद कोई बोट जा रही होगी। मिनट यहाँ बैठ के धूप में बहुत ज्यादा गर्म है। धूप तो बहुत अच्छी है, पर 2-4 मिनट में ही आपके पसीने निकाल देगी। बहुत तेज है, और मैं प्रिपेयर होके भी नहीं आई, सनस्क्रीन भी नहीं लगाया है, सनग्लासेस भी नहीं लाई हूँ। तो इस बेटर की घर ही चलते हैं। और पीछे इतना अच्छा दिख रहा है, सी। तो एक्चुअली हम लोग हैं सनशाइन स्टेट में, जो कि है फ्लोरिडा, जहाँ ऑलमोस्ट पूरे साल धूप निकलती है अच्छी वाली। घर चलते हैं। तो पब्लिक से निकलने के बाद इतना अच्छा व्यू लग रहा था ना, तो मैं वहाँ रिवर के पास चली गई थी, क्योंकि हम यूजुअली जब भी यहाँ आते हैं तो शाम के समय आते हैं, सनसेट होने के बाद। तो ब्राइट सनी डे में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इसीलिए फिर मैं वापस जा रही हूँ घर। तो बस सीधे घर चलते हैं और घर पे बातें करते हैं। मम्मी से बात नहीं की मैंने आज, तो थोड़ा सा मम्मी का हालचाल पूछ लेंगे, और घर के थोड़े बहुत काम बचे हैं उनको निपटाएंगे, और फिर तब तक विवान को लाने का टाइम भी हो जाता है। तो या लेट्स गो। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी घर, और मैंने कोई शूट नहीं किया था। अब जो मैं क्लिप आपके साथ शेयर करूंगी वो है नेक्स्ट डे की। तो ये है मेरा मतलब एनिवर्सरी से जस्ट एक दिन पहले। आज जो है हम बाकी के डेकोरेशन वगैरह कर लेंगे, लेकिन मेरी थोड़ी एडिटिंग बची थी तो वो मैं कर रही थी। अच्छा, मैकबुक से रिलेटेड एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी। अगर आपने मेरा मैकबुक वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने मैकबुक एयर खरीदा था, और मैंने कहा था कि मुझे M4 चाहिए था, और हमने उसको 2-3 दिन के बाद ही रिटर्न करके जो है M4 ले लिया था। उसकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो बस लेट हो रहा था, विवान को लाने का टाइम था, तो मैं आज थोड़ा पहले निकली हूँ क्योंकि मुझे डॉलर ट्री जाना है थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि विवान स्कूल में है, ये ऑफिस में है, ऑब्वियसली इनको कुछ बताया नहीं है, तो मतलब इजीली हो जाएगा। तो मैं थोड़ा आज 12:30 के अराउंड निकल गई हूँ, ये सोच के कि डॉलर ट्री से जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत चाहिए डेकोरेशन वगैरह की, पहले वो खरीद लेंगे, और उसके बाद पास में ही विवान का स्कूल है, उसको पिकअप करते हुए पब्लिक्स जाएंगे और फिर घर आ जाएंगे और डेकोरेशन करेंगे। फाइनली पहुंच गए डॉलर ट्री। लेट्स गो सी क्या क्या मिलता है काम का। तो बस हम पहुंच गए थे डॉलर ट्री। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं। वैसे तो वैलेंटाइन का टाइम है, तो मैंने बताया ही आपको कि पूरी जो मार्केट है वो मतलब इस टाइप की चीज़ों से सजी है। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स थे वहाँ पे वैलेंटाइन के लिए। वैसे तो वहाँ पे हमेशा ही कार्ड्स मिलते हैं, हर ओकेज़न के लिए मिलते हैं, बर्थडे के लिए, थैंक यू के लिए, एनिवर्सरीज के लिए। तो बस मैं अपना कार्ड सेलेक्ट करती हूँ और फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो फाइनली कुछ चीज़ें मिली हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी मिली हैं, बस कुछ और ढूंढते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो बस मैंने जो भी चीज़ें मिली वो सब ले लिया मैंने, और मैंने 4-5 जो है 4 आई थिंक ये फॉइल बलून्स लिए हैं हीलियम वाले।
तो मैं आ गई हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे 1:07 ही हो रहा है, 1:50 पे विवान पूछता है, पर मैंने उसकी टीचर को मैसेज किया कि क्या मैं उसको अर्ली पिकअप कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं। तो देखते हैं जाके वहाँ मेन गेट के पास, अगर विवान आ जाएगा तो उसको पिकअप करके और जल्दी घर चले जाएंगे। विवान को मम्मा जल्दी पिकअप कर लिए ना? बहुत अर्ली। यू आर हैप्पी? आप कहाँ गए थे? अरे हम लोग पापा के लिए सरप्राइज भी तो करना है, प्लान आज ही तो देना है। हाउ कैन यू फॉरगेट? आज देना है। हाँ। तो आप क्या हैप्पी? किए? अभी कुछ नहीं दिए हैं, विवान एंड मम्मा मिल के करेंगे ना सब कुछ। यू हैव टू हेल्प मी, आई नीड माई पार्टनर, यू नो। हम लोग 2 टाइम्स पापा को सेलिब्रेट करेंगे। अभी शाम को जब पापा आएंगे ना तब हम लोग करेंगे सरप्राइज, ओके? अभी हम लोग डेकोरेट करेंगे। हाँ, अभी हम लोग डेकोरेट करेंगे। फर्स्ट विवान कुछ फूड खाएगा, देन विल गो। फर्स्ट हम लोग अभी सबसे पहले चलेंगे पब्लिक्स, बिकॉज वी नीड टू पिक अप द केक। I ordered cake. See? For पापा? For you and Papa and me, for all of us, okay? क्योंकि हम लोग every day hard work करते हैं और आज हम लोग नहीं करेंगे hard work। नहीं। वही है। You're happy? और आज अब जल्दी आ गए। You're happy? और क्या? First tell me you're happy. और क्या? See? अब already dollar tree से pick up कर लिए। हाँ, वो स्टोर बंद होने वाला था ना। Like it? Open your bag. So आप already decoration buy कर लिए। थोड़ा बहुत हम लोग घर पे चल के ब्लो करेंगे। Let's go to the Publix, okay? Yeah. उसके बाद हम लोग आ गए थे पब्लिक्स। यहाँ से बस मुझे अभी केक और फ्लावर्स वगैरह पिकअप करने हैं, उसके बाद घर चलेंगे। मम्मा ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा केक ऑर्डर कर दिए, ठीक है? कौन सा है? अभी आएगा, ठीक है? बहुत यम्मी। सी ये वाला दिस वन। Enjoying it. Thank Be careful with you. the container, please. एवरीथिंग इज रेडी, लेट्स गो फॉर। baby. हाँ, चलो लेट्स गो। You know, baby. तो फाइनली सारी तैयारी तो हम लोगों ने शॉपिंग वाली कर ली है। अब बस थोड़ा बहुत, इस बार बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी मैं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो बनता है, आपके लिए भी, विवान के लिए भी और अपने पतिदेव के लिए भी। तो बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन करेंगे, मतलब जो बलून वगैरह मैं लेके आई हूँ अभी उनसे करेंगे। कुछ बलून्स जो मेरे पास घर में ऑलरेडी पार्टी सप्लाईज रहते हैं बहुत सारे, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई हूँ। तो बस ये फॉइल जो हीलियम वाले कुछ बलून्स हैं उनको पहले डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले क्लीन अप कर लिया था, ऑब्वियसली डेकोरेट करने से पहले वो वहाँ पे जो है कैबिनेट रखा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डस्ट था, तो उसको वैक्यूम करके क्लीन अप कर लिया। और ये देखिए विवान कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी विवान ही है मतलब एक मेन रीज़न कि उसको बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में, और इसलिए भी मुझे लगता है कि नहीं स्किप नहीं कर सकते, सेलिब्रेट तो करना ही है। बच्चे जब पार्टिसिपेट करते हैं इन सब चीज़ों में तो मुझे लगता है कि हमारी आपकी मतलब फैमिली की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें एक दूसरे के लिए करते रहना चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैंने और विवान ने, और उसकी मैं मदद भी लेती हूँ सो दैट उसे भी फील हो कि चलो हम कुछ कर रहे हैं। और इस तरीके से फिर मुझे लगता है कि बच्चे लर्न करते हैं कि भाई कल को बड़े होंगे तो उनको भी ये चीज़ होगा कि किस तरीके से हम अपने लव्ड वन के लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उनको कैसे खुश कर सकते हैं, सरप्राइज़ कर सकते हैं। तो बस मुझे लगता है आपको भी अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहिए। उसके बाद घर में ढेर सारे रेड बलून्स थे, तो हम लोगों ने जो है मिलके उनको पहले ब्लो किया, और अभी बस उन्हीं को यूज़ करके हम मस्त यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे। और उसके बाद बड़ा टायर्ड हो गई हूँ मैं, आज सुबह से ही मतलब भाग दौड़ रही हूँ, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। तो अभी जो है इन सब को निपटाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और मैं ट्राई ये करूँगी कि विवान भी थोड़ी देर के लिए सो जाए, क्योंकि जब वो सो जाता है ना तो वो रात को फ्रेश रहता है, अदरवाइज़ थोड़ा फंसी हो जाता है। तो ये बस हमारा जो डेकोरेशन है वो रेडी हो गया है। बाकी की जो टेबल सेटिंग है वो शाम को करेंगे, अभी तो इतने पहले से छोड़ नहीं सकते। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करते हैं। चले रूम में चले, आई वांट टू टेक सम रेस्ट, लेट्स गो, यू कैन प्ले देयर ऑल्सो। चले हॉट व्हील्स वाले,
क्या? पर हम जा रहे हैं, बाय। तो बस इवनिंग का टाइम हो गया है और सब कुछ जो है डेकोरेट करने के बाद और सब चीज़ें जो है मतलब टेबल पे लगाने के बाद अभी बस केक नहीं लगाया है। कुछ इस तरीके का ये लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आ गई थी बाहर। ये देखिए, ये है मेरा मतलब मेरा जो नेबरहुड है नीचे का, और वही सामने जो आपको रोड दिख रहा है ना राइट साइड पे, उधर से ही आते हैं मेरे पतिदेव ऑफिस से वॉक करते करते। अभी सनसेट हो रहा था और सनसेट हमारे बिल्डिंग से दिखता तो नहीं है, बट हमारे सामने वाले अपार्टमेंट के विंडो पे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी आती है, तो मैं वहाँ पे बैठ के काफ़ी सनसेट इंजॉय कर लिया करती हूँ। 15-20 मिनट हो गए बाहर बैठे और कब से वेट कर रहे हैं। और हमारे पति देव ना पूरा ऑफिस में ताला वाला लगा के आते हैं हर रोज। बोल रहे थे 6 बजे निकल जाऊंगा और ऑलरेडी 6:10 हो गए हैं। आई थिंक अभी तक आ जाना चाहिए था, बट मुझे डाउट है कि निकले भी होंगे कि नहीं। बट कोई नहीं, वेट करते हैं और कर भी क्या सकते हैं। तो बस फाइनली काफ़ी देर तक बाहर बैठने के बाद मुझे मेरे पतिदेव आते हुए दिखे हैं। तो विवान को जल्दी से बुलाया, लाइट्स वगैरह ऑफ किए, ब्लाइंड वगैरह नीचे की, और बस हम लोग बस अब यहाँ छुपे खड़े हैं कि जैसे ही वो आएंगे उनको सरप्राइज़ दिया जाएगा। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और सरप्राइज़ देते हैं उनको। तो बस उसके बाद विवान मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड था और उसने सब कुछ दिखाया अपने पापा को अच्छे से कि ये देखिए, ये है, हमने ये करा है, हमने ये करा है। कहाँ गए पापा? हैप्पी एनिवर्सरी। पैसा जियान करे। बस यही सुनने की कमी थी 10 साल के बाद, पैसा जियान करे हो हमारा। लाइट ऑन करिए वहाँ का। मामा को काम नहीं कर पा रहे थे। Oh my God. Mommy from doing something. मम्मी कितना मनी स्पेंड कर दी इन सब चीजों में ना। विवान, पापा डजंट लाइक इट। सी, You should have said, Mommy, not to spend so much money. फट जाएगा वो। आप खरीदते हैं क्या मेरे लिए? वो कार्ड नहीं बेटा, वो इनवेलप है जस्ट। उसके अंदर रख सकते हैं आप कार्ड को। देख लीजिए। ये कंजूस पति, ये देखो कंजूसी। चलो कोई नहीं, थैंक यू। एक कार्ड आप ही के पैसे का। सी, पापा हमको यही वाला गुलाब वापस कर दे। ब्रेक नहीं करेंगे बेटा, इतना सुंदर है। एक कार्ड तुम रख लो। थैंक यू टू माई हस्बैंड वाला। ये हैप्पी एनिवर्सरी बेटर दे सकते थे आप। नहीं, ये वाला हम रखते हैं, इसमें लिखी हुआ है, लिखा पड़ा हुआ है। देखिए विवान दे रहा है आपको। हम लोग कितना रिसाइकिल कर रहे हैं। हाँ, सेविंग मनी, राइट, अ लॉट ऑफ। हाँ, गुड। तो बस ढेर सारी हंसी मजाक और एक दूसरे की खिंचाई करने के बाद टाइम आ गया फाइनली केक कट करने का, क्योंकि हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे सभी घर वालों का। ये जो टाइम होता है ना, वो हम लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, क्योंकि एक तो हमारे मम्मी पापा और सब लोग वहाँ पे इंडिया में हैं और एक हमारे भैया हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो ये जो टाइम होता है ना, ऐसा होता है कि सभी लोग का जो मतलब एक्टिव आवर्स होता है, तो सब लोग अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि इस टाइम पे केक कट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर कल मॉर्निंग में करेंगे तो फिर आधे लोग मिलेंगे, आधे लोगों का रात होगा। तो इस तरीके से करके तो बस हम लोगों ने उसके बाद केक कट किया। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। भैया ब्लेजर पहन लिए भाई। चलिए अब हम लोग काटेंगे। अब हमारा टर्न। हैप्पी एनिवर्सरी। विवान रुकिए से निकालते हैं। बचा के लो, थोड़ा सा बेटा। सी, टेस्ट कर लो बस। आपको फेवरेट
गिरा ही तो देखो। अच्छा आप चलो, उसको नींद आ रही है बहुत तेज। हैप्पी एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ अस, चारों लोगों का। तो बस केक कट कर लिया था फाइनली, और विवान तो सो ही गया था। उसको लाख समझाने के बाद और मनाने के बाद भी कि दिन में सो जाए, उसने नैप नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। बट मुझे पता था कि फिर वो इतना थक जाता है स्कूल से आने के बाद कि वो रात में 9:30-10 बजे के बाद बिल्कुल भी जग नहीं पाएगा। और वो फाइनली नहीं जगा था, सोया ही था, गोदी में था बस। उसके बाद उसको हम लोगों ने बिस्तर पे सुला दिया और बस एक दूसरे को केक खिलाया और बस घर पे बातें की। और अब बाकी आपको जो क्लिप है वो कल की दिखाते हैं। Thank you. I don't have enough money for now. Can you share and maybe some more I will bring for you, okay? ये है कल की क्लिप। फाइनली बहुत R&D करने के बाद और ढूंढने के बाद, अच्छे रिव्यूज़, अच्छा एम्बियंस, हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा जिसका नाम है रिश्तेदार। काफ़ी पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट है मायामी का। तो बस हम पहुंच गए थे वहाँ डिनर के लिए। आज सारा दिन हम लोगों ने बस घर पे रिलैक्स किया। सुबह छोले भटूरे बने थे, वो सब खाया और उसके बाद शाम को आ गए थे डिनर के लिए। तो आज का एक्चुअली मेरा मन था, मेरी बहुत क्रेविंग हो रही थी बिरयानी खाने की। तो हम लोग ये सोच के आए थे कि बाकी चीज़ें तो है ही हैं पर बिरयानी खाएंगे आज। और लकीली इनका मेन्यू बहुत छोटा था, हालांकि हमारी भी गलती है, हम आराम से जो है ऑनलाइन मेन्यू चेक कर सकते थे। बट हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जो है बिरयानी ना हो। तो मतलब आई होप आप मुझे लगता है आप लोगों में से भी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी काफ़ी पॉपुलर, और उसमें बिरयानी ही नहीं है मेन्यू में। तो ऐसा था, इनके मेन्यू में एक्चुअली बिरयानी ही नहीं थी। और जो ओवरऑल मेन्यू भी थी वो भी बहुत लिमिटेड थी, बहुत बड़ी मेन्यू नहीं थी। हालांकि टेस्ट वाइज मैं बोलूँगी कि ठीक था, बट पोर्शन काफ़ी कम था। लेकिन ओवरऑल ठीक था, हम लोगों ने जितना भी खाया मतलब अच्छे से खा लिया था। बट हाँ, ये एक चीज़ ये थी कि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि अगर आपका बड़ा ग्रुप है या आप बिना जो है टेबल बुक किए नहीं गए हैं, बिना कोई रिजर्वेशन के गए हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो क्राउड था वो इंडियन से ज़्यादा अमेरिकन्स की भीड़ थी। और लकीली हम लोग पहले से ही टेबल रिज़र्व करके आए थे, तो हम लोगों को वेट जो है वो नहीं करना पड़ा था। तो हमारा जो है खाना वहाँ पे डन हो गया था। और वहाँ पे एक अच्छी फैसिलिटी ये भी है कि उनके पास एक फ़ोटोग्राफ़र है, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र, जिससे आप चाहें तो अपनी पिक्चर क्लिक करा सकते हैं और वो वहाँ पे इमीडिएटली ही आपको 5-10 मिनट के अंदर उसको फ्रेम करके दे देंगे। $20 वो उसके लिए चार्ज करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई स्पेशल ओकेज़न है, तो हम लोगों ने भी अपना जो है एक फ़ोटोग्राफ वहाँ पे बनवा लिया। तो ये तो थी हमारे इस साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। लास्ट ईयर की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो कि हमने टैम्पा में किया था, अगर आपने उसका व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसके बाद हमारा जो है डिनर डन हो गया था, हम निकल गए थे बाहर। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंडियन ग्रुप थी जिनकी हम लोगों ने फ़ोटो खींची और उन्होंने भी हमारी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर दी। उन लोगों का शायद वेटिंग के लिए, वो लोग बाहर वेट कर रहे थे टेबल के लिए, टेबल अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पिक्चर वगैरह क्लिक की। और जो वो पूरा जो नेबरहुड था ना, वो सारे रेस्टोरेंट से और पब से भरा हुआ था। गाड़ी के लिए बहुत ही लिमिटेड पार्किंग थी, इसलिए पार्किंग हम लोगों ने थोड़ा सा पहले करा था, लाइक हाफ माइल के अराउंड, क्योंकि उसके आगे पार्किंग थी ही नहीं। 1 वे था, सिंगल लेन था, बस जाने जाने का ही लेन था। तो बस उसके बाद बहुत ही मज़े से अपना इवनिंग एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी पार्किंग की तरफ। और मैं तो रेकमेंड करूँगी कि अगर आप मायामी में हैं तो एक बार जाके रिश्तेदार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, मेन्यू देख के जाएं, क्योंकि मेन्यू बहुत बड़ी नहीं है उनकी। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आप जाएं वो शायद आपको मिले ही ना। तो मुझे तो अभी स्टिल जो है बिरयानी खानी है, जो कि रह गई। तो बस
ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर कुछ अच्छा लगा हो व्लॉग में तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। जल्दी ही मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।